welcome to Zen Hostel. We are waiting for you. I'm buzzing, let's drink up. You deaf look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत कर रहा हूँ मैं एक नया एपिसोड पर। खूबसूरत देश रोमेनिया। रोमेनिया का नाम सुनते हमें क्या आता है? यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं, यहाँ के जगह सेफ होगा नहीं होगा। दोस्तों, ये जब आप यहाँ आएंगे आपको पता चलेगा कि रोमेनिया कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मीडिया का ना सुने, किसी की बात ना सुने, खुद आए, खुद महसूस करें और फिर डिसाइड करें कि आपको कैसा लगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बारीकी से हमने प्रोवाइड किया है और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना जिनको ट्रैवलिंग पसंद हो या फिर जो रोमेनिया आना चाहते हैं। मैंने खास आप सबके लिए बनाया है क्योंकि आप में से कई सारे लोग मुझे ये सवाल एक्चुअली किया है कि मेरा रोमेनिया का जो सफ़र है वो कितना खर्चे में हुआ था और रोमेनिया का एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, रोमेनिया में पहुंचने के लिए क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट है, वीज़ा का रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशंस है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा चैनल और मेरा प्रोग्राम और जो कंटेंट है वो पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको कोई भी एपिसोड आप ना मिस करें। सबसे पहले रोमेनिया का जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आप शेंगेन वीज़ा में कोई भी कंट्री में हो, फॉर एग्जांपल आप जर्मनी में हो, फ्रांस में, इटली और नेदरलैंड्स, अगर आप इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं, कोई भी शेंगेन कंट्री का वीज़ा है या फिर आप वर्क परमिट में हो या फिर आप पढ़ाई भी करते हो, तो रोमेनिया पहुंचने के लिए आपको कोई भी वीज़ा का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि रोमेनिया एक मेंबर कंट्री है। हालांकि शेंगेन कंट्री नहीं है, पर रोमेनिया एक्सेप्ट्स इंडियन पासपोर्ट होल्डर दोज हु हैव शेंगेन वीज़ास। अब यहाँ पे ये सवाल है कि जब आप फॉर एग्जांपल जर्मनी का कोई भी एयरपोर्ट होके आप रोमेनिया जाते हो, फॉर एग्जांपल आप फ्रैंकफर्ट से जाते हैं रोमेनिया का बुकारेस्ट या फिर ब्रासोव या क्लूज नपोका जो बड़े शहर हैं, तो यहाँ जब पासपोर्ट कंट्रोल होता है वो आपसे ये सवाल करते हैं कि आप वहाँ पे क्यों जाते हैं, पर्पस, और हमेशा आपके पास एविडेंस होना चाहिए। और जैसे आप एंटर करते हो पासपोर्ट कंट्रोल में भी रोमेनिया में आपको वो सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। पर्पस, कितना दिन का स्टे है, तो जनरली आप 30 डेज़ के लिए 30 डेज़ आप रह सकते हैं बिना कोई वीज़ा अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है। अब सवाल यह है कि अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा नहीं है और आप सिर्फ रोमेनिया ट्रैवल करना चाहते हो इंडिया से, तो आपको एक बाकायदा वीज़ा लेना पड़ेगा जिसका पूरा लिंक प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको एक लिंक भी दे दूँगा और मैं वो प्रोसेस भी बता दूँगा। अब आइए चलते हैं मेरा एक्सपीरियंस का कैसा रहा, कितना खर्चा में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे की बात है। उसके बारे में बात कर रहे हैं अगले स्टेप में। दोस्तों, रोमेनिया का जो सफ़र है मैं जर्मनी से किया था और मेरा सफ़र एक छोटा सा सफ़र था, करीबन 8 दिन का सफ़र था और ख़र्चा जो है बहुत ही बजट ट्रिप हुआ था। बजट ट्रिप मेरा जो टोटल खर्चा हुआ था वो करीब 21 से 22 हज़ार इंडियन रुपीज़ में हुआ था, 250 यूरो, बहुत ही अच्छा प्राइस है। तो मैं एक्चुअली फ़्लाइट से सफ़र किया था जर्मनी से। मैं 3 शहर, आई ट्रैवल टू 3 सिटीज़, जिसमें से सबसे पहला शहर था एक्चुअली क्लूज़ के बाद ब्रासोव के बाद क्लूज नपोका। तो मेरा फ़्लाइट था डॉर्टमुंड क्योंकि डॉर्टमुंड से मुझे हमेशा अच्छा फेयर मिलता है। और एक टिप आप सबको देना चाहता हूँ कि बजट एयरलाइंस जो वीज़ एयर है, अगर आपको ईस्ट ऑफ यूरोप ट्रैवल करना है, जैसे कि यूक्रेन हो गया, रोमेनिया हो गया, हंगेरी है, पोलैंड है, बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए विज़ एयर इज़ द बेस्ट। यहाँ से आजकल उनका मतलब दे हैव अ वेरी वेरी गुड नेटवर्क। इनफैक्ट उनका नेटवर्क तो अभी वियना से अज़रबैजान जैसे कंट्री और मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को भी वो कनेक्ट करते हैं। तो ये सबसे पहला टिप मैं आप सबको देना चाहूँगा। अब रही बात रोमेनिया के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिटीज़ है
बिटवीन सिटीज़ है, कंट्रीज़ के अंदर, तो बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ब्लाब्ला कार पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने एक्चुअली कुछ जगह पे ब्लाब्ला कार लिया और ब्लाब्ला कार काफ़ी सेफ़ है और रोमानिया में तो लोग बहुत बहुत फ्रेंडली है। मतलब मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एक जगह ब्रासोव से क्लूज नापोका ट्रैवल किया था, तो मैंने एक्चुअली ब्लाब्ला कार में इंस्टॉल किया ब्लाब्ला कार और कॉल किया था। जहाँ मेरा एक्चुअली जाना था, मेरा पिक पॉइंट था, वहाँ वो काफ़ी दूर था, तो मैंने एक्चुअली कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे ही पिक मी फ्रॉम माई हॉस्टल। ओके, तो और जब हम रात को पहुँचे थे वो डेस्टिनेशन पे, तो बहुत लेट हो गया था, होटल अवेलेबिलिटी भी नहीं था, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो मैं कहूँगा कि So friends, I have just taken BlaBlaCar. I found BlaBlaCar and with me is Stefan, very nice and friendly person. So he's also he's working in Cluj-Napoca, and I'm going to Cluj-Napoca. That will be my last destination of this trip. It's going to be a lot of fun. I hope they also have a big music festival that's coming. Unfortunately, I'm not there in the city. But yeah, this road drive is going to be awesome, and I give you a lot of tips. So you can also download BlaBlaCar app. You can also use while you visit Romania. It's easy, it's economic, and it saves you a lot of time. So see you again. See you in the next episode. मेरा जितना भी एक्सपीरियंस हुआ यूरोप में, आउट ऑफ 17 कंट्रीज़, रोमानिया के लोग मुझे सबसे कूलेस्ट लगे और सबसे फ्रेंडलीस्ट लगे और बहुत वार्म एंड लवेबल पीपल है। ओके, अब आते हैं कि खर्चे हर सिटीज़ में मैं कहाँ कहाँ रुकता था और कहाँ कहाँ खाना खाता था और कैसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट करता था। तो सबसे पहला सिटी था सीबीयू, जहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, सॉरी। तो बेसिकली मेरा एक प्रोफेसर है, शी इज़ फ्रॉम रोमानिया, तो उन्होंने मुझे ये नॉलेज दिया था। तो मैंने एक्चुअली हॉस्टल बुक किया था, और हमेशा मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा, booking.com का सर्विस लीजिए। booking.com बहुत अच्छा है, और उनका एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी है। अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम लेते हैं तो मैं बता दूंगा, आई कैन ऑल्सो गिव यू अ लिंक। तो लॉयल्टी प्रोग्राम में आपको हमेशा 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब जितना बुकिंग करते जाएंगे, हमेशा यूज़र मतलब रजिस्टर करके करना, क्योंकि आप जितना बुकिंग करेंगे आपको वो पॉइंट्स मिलते रहेंगे। और मतलब उनका एक जीनियस लॉयल्टी प्रोग्राम है, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट भी फ्री मिलता है, आपको हमेशा डिस्काउंट्स भी मिलता है। तो सीबीयू में मेरा पर डे जो खर्चा हुआ था करीबन 10 यूरो होता था हॉस्टल, 10 यूरो हुआ था हॉस्टल। पर डे मेरा खाने में खर्चा होता था 10 यूरो, तो पर डे 20 यूरो, इसका मतलब 1700 इंडियन रुपीस पर डे खर्चा होता था। अगर आप कभी पार्टी वगैरह गए एंड ऑल, तो वहाँ पे भी आपको लगभग 5 से 6 यूरो में हो जाता था। बाहर अगर आप लंच करते हैं रोमानिया में, तो गुड लंच, मतलब सलाद हो सकता है, बियर हो सकता है, अच्छा सिटी सेंटर में आपको 5 to 6 यूरोज़ में वो भी हो जाता है। अब रहा बात म्यूज़ियम वगैरह, अगर आप म्यूज़ियम में कहीं एंटर करते हैं या कोई किसी चर्च में एंटर करते हैं, तो वहाँ का कॉस्ट भी लगभग 300 से 400 रुपये होते थे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास स्टूडेंट आईडी होना चाहिए। तो जैसे कि मैं एक म्यूज़ियम गया था, तो काफ़ी म्यूज़ियम एंड जगह पे आप रिडक्शन भी अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है। अगर आप ग्रुप और फैमिली हो, वो भी आप देख सकते हैं। अब ट्रेन्स की बात करें तो रोमानिया में ट्रेन्स भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब इतना फास्ट नहीं है, जर्मनी और फ्रांस की तरह इतना एडवांस नहीं है। हालांकि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा व्यूज़ मिलेंगे आपको, आप बहुत कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। एंड यस, मुझे जो सबसे एक्सपेंसिव सिटी लगा था रोमानिया में वो है क्लूज-नापोका, क्योंकि वो एक्चुअली रोमानिया का, जैसे इंडिया में बैंगलोर एंड मुंबई है, तो वहाँ पे काफ़ी जॉब है, इकोनॉमी काफ़ी अप है। और मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था वो है ब्रासोव आफ्टर क्लूज तो फेस्टिवल में काफ़ी टाइम चला गया। ब्रासोव मैंने एक्चुअली बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। ब्रासोव सिटी बहुत ही खूबसूरत है। आप मेरा जो लास्ट एपिसोड है वो देख सकते हैं, ब्रासोव का जो मैंने बनाया है। और हालांकि मेरे पास ड्रोन नहीं है तो मैं ड्रोन शॉट नहीं कर पाया,
बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ब्रासोव से आप ड्राकुला कैसल जिसका नाम है ब्रान कैसल, वहाँ भी जा सकते हैं, सिनेया भी जा सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी साइट सीन करना है रोमानिया में तो टैक्सी भी बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, जर्मनी की तरह। जैसे यहाँ पे तो बैठो ही आपका 20 यूरो मतलब 2000 रुपये ऐसे ही हो जाएगा। वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ पे अगर आप बोल्ट ऐप डाउनलोड करते हैं तो बोल्ट आप आसानी से बोल्ट में मान लीजिए एक राइड मतलब कुछ 5 या 6-7 किलोमीटर तक आप 3-4 यूरो में पहुँच सकते हैं, मतलब 200-300 रुपये, जैसे कि आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो। और अगर आप येलो टैक्सी भी लेते हैं, कभी कभी येलो टैक्सी वाला पहले से आपको बोलेंगे हाँ ये थोड़ा सा पहले एक बार नेगोशिएट कर लेना, पूछ लेना प्राइस वगैरह। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बाय द वे रोमानिया में बहुत अच्छा मैंने देखा। जो मैंने मीडिया से सुना था वो और जो देखा दोस्तों बहुत डिफरेंट है। तो मुझे काफ़ी अच्छा बस, जैसे कि मैं सीबीयू में एयरपोर्ट से लैंड किया तो सीबीयू सिटी में मैं एक्चुअली बस लिया था, करीबन आधा यूरो भी नहीं होगा, मतलब 30-40 रुपये। और वहाँ पे हर बस में दे हैव, उनके पास वो कॉन्टैक्टलेस वाला है कार्ड, आप स्वाइप कीजिए और आराम से आप जा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बहुत सेफ्टी स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा है रोमानिया का। जगह भी बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा है। और अगर आप सुपरमार्केट से फॉर एग्जांपल आप हॉस्टल में, जैसे मैं एक हॉस्टल में था तो हर हॉस्टल में एक्चुअली किचन था, तो जैसे कि अगले एक एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप ग्रॉसरी खरीद सकते हैं। सुपरमार्केट हर जगह पे सुपरमार्केट अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप ग्रॉसरी खरीद के आप करिए तो आप उसमें से काफ़ी एक्चुअली पैसे सेव कर सकते हैं। सो पर डे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सो टोटल मेरा 21,000-22,000 इंडियन रुपी में हो गया था। फ़्लाइट, ट्रेन, ब्ला कार, खाना, हॉस्टल, एवरीथिंग इंक्लूडिंग पार्टी। तो अगर आप कंफर्टेबल ट्रिप करना चाहते हैं, बजट ट्रिप करना चाहते हैं, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ लिंक्स। मैं काफ़ी लिंक्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स पे डाल सकते हैं, जो जिसका आंसर मैं दूंगा या फिर मैं एक नया एपिसोड में आपको वो बताने वाला हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, किश ट्रैवल वर्ल्ड। और दोस्तों मैं आप सबका सपोर्ट चाहता हूँ, सो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों से शेयर करना। सो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, सुस्त रहिए। सी यू अगेन। नमस्ते। So if you want to eat good food with good price, with health and hygiene, I would recommend this shop behind me is Super Mama. So you can just find it right next to the center. Center के बिल्कुल सामने है। दोस्तों आज से 4 साल पहले मैंने एक्चुअली ट्रैवलिंग शुरू किया था और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगता है कि काफ़ी नए लोगों से मिलता हूँ, नया जगह देखता हूँ। अब देखिए रोमानिया के बारे में मैं क्या सुना था और यहाँ आके मैं देख रहा हूँ, मतलब बिल्कुल मार्केटिंग हो ही नहीं रहा है, काफ़ी अंडर मार्केटेड है एक्चुअली। तो दोस्तों मैं एक टिप आप सबको देना चाहता हूँ। अगर आप इंडिया से रोमानिया का फ़्लाइट देखते हैं तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स एक्चुअली मुझे नहीं लगता है डायरेक्ट फ़्लाइट्स कुछ है। तो आप एक्चुअली फ्रैंकफर्ट या ब्रसेल्स या इस्तांबुल और एम्स्टर्डम यहाँ तक डायरेक्ट फ़्लाइट रखें और यहाँ से आपको काफ़ी बजट एयरलाइंस मिल जाएंगे। As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the